नहीं बेटे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगल में पूजनीय संत समाज सद्गुरु अभिलाष देव जी के संस्मरणों पर इन दिनों जो चर्चा चलती है, उसी क्रम में आज का प्रसंग है गुरुदेव जी और एक जापानी महिला। यह घटना 10 मई 2007 की है। गुरुदेव जी का कार्यक्रम काठमांडू नेपाल में था। आप पूज्य संत श्री संत शरण साहेब जी के आश्रम में झमसी खेल में थे। एक दिन सत्संग के पश्चात गुरुदेव जी शाम को अपने कक्ष में थे। इतने में 2 व्यक्ति आए। एक तो थे वहीं काठमांडू वासी श्री डॉक्टर उत्तम लामिछाने जी, जो गुरुदेव जी के पूर्व परिचित थे और बराबर वो समय समय से मिलते रहते थे। और उन्हीं के साथ में दूसरे थे जो जापान से आई हुई देवी थी सुजुकी सायूरी। दोनों आकर के प्रणाम करके बैठ गए। सुजुकी सायूरी जी जापान से उन दिनों आई हुई थी काठमांडू प्रवास में। उनकी उम्र 43 वर्ष की थी। वे एक बड़ी कंपनी की चीफ डायरेक्टर रहीं और उनके माता पिता जी नहीं रह गए, उनका शरीर नहीं रहा। इन्होंने खुद शादी नहीं किया और कहीं काम करती थी, पैसे कमाती थी, समय समय से भ्रमण भी करती थी। बहुत अच्छी सुलझी हुई विचार की रहीं। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा नहीं बोल पाती रहीं। तो डॉक्टर लामिछाने जी जो थे, इन्होंने ये जापानी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी बोलते थे। तो गुरुदेव जी की हिंदी को जापानी में कन्वर्ट करके उनको बताते थे और उनकी जापानी को हिंदी में अनुवाद करके गुरुदेव जी को बताते थे। इस प्रकार से गुरुदेव जी के बीच में उनकी जो चर्चाएं हुई थोड़ी सी इस प्रकार की थी। तो सुजुकी सायूरी ने कहा कि महाराज, हम लोगों के पास कोई कमी नहीं है। हमारे देश में बड़ी संपन्नता है, चीज़ों की भरमार है, अनेक नई नई जो सुविधाएं हैं, विज्ञान ने जो दिया है, सब कुछ हम लोगों के पास है, हमारे पास भी खूब है। उनकी कोई कमी की बातें नहीं। बड़ी कंपनी की चीफ डायरेक्टर रहीं। लेकिन महाराज, हम लोग मन से प्रसन्न नहीं हैं, अशांत, दुखी, चिंतित, हरदम कुछ लगता है कि हमारा खो गया है सब कुछ और मन जलता रहता है, प्रसन्नता नहीं रहती है। उन्होंने अपनी भाषा में कहा तो उत्तम जी ने गुरुदेव जी को फिर हिंदी में इस प्रकार से बताए। गुरुदेव जी ने कहा कि जहाँ त्याग और संयम की कमी है, जिनकी दृष्टि में बाहर की चमक दमक, प्राणी पदार्थ, धन ऐश्वर्य और देह की सुंदरता, भोग ही सब कुछ हैं, उनके जीवन में शांति होती ही नहीं। वहाँ चिंता, भय, असंतोष ही होता है। फिर वहाँ प्रसन्नता की कौन सी जगह? ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव कर ही नहीं सकता है। हाँ, वो चीज़ें पा जाएगा, कुछ देख लेगा, सुन लेगा, खा लेगा, थोड़ी सी उसकी चेहरे में प्रसन्नता की गुदगुदी आ जाएगी, लेकिन अस्थायी प्रसन्नता हो ही नहीं सकती है। मन उसका भटकता रहेगा सब समय, चिंता और भय से वो परेशान रहेगा। अध्यात्म की कमाई होना चाहिए। बिना अध्यात्म की कमाई किए व्यक्ति कभी भी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। तो सायूरी जी ने कहा कि अध्यात्म क्या चीज़ है, अध्यात्म का काम कैसे करें। गुरुदेव जी ने कहा, सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हम ये चलता फिरता हुआ शरीर नहीं हैं, हम स्त्री और पुरुष नहीं हैं, हम धनी और गरीब नहीं हैं, हम देह, नाम रूप, धनी गरीब, विद्वान अविद्वान,
ये सबसे भिन्न अविनाशी आत्मा है। पहले अपने आप को ये समझो, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील चीज है और एक दिन जन्म हुआ और धीरे 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 उम्र बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो जाता है। लेकिन इस शरीर का संचालक, शरीर के अंदर बैठा हुआ और हरदम सुख दुख की अनुभूति करता हुआ वो कोई स्वतंत्र सत्ता है। उसे चेतन आत्मा जीव कहते हैं, वही आप हैं। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक अध्यात्म की कोई कमाई हो ही नहीं सकती है। और इस बात को समझे बिना मन में संतोष, निश्चिंतता, निर्भयता और प्रसन्नता आ नहीं सकती, क्योंकि प्राणी और पदार्थों में चिपका हुआ मन वो जानता है, देखता है कि ये पदार्थ छूट रहे हैं, मेरी प्रिय चीज़ों का वियोग हो रहा है और शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर में रोग लग जाता है, मृत्यु एक दिन होनी ही है। तो इन सब के भय से, वियोग से और परिवर्तन से वो सब समय भयभीत रहेगा। और ऐसी स्थिति में फिर कहाँ उसको प्रसन्नता होगी। और शरीर तो ये हड्डी मांस चाम का बदलता हुआ रूप और चाम का थैला है और ये कभी एक रस हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार जब गुरुदेव जी ने उनको समझाया तो उन्हें महसूस हुआ। तो सायूरी जी ने कहा कि महाराज, मन को वश में कैसे करें, मन तो वश में होता नहीं, हरदम कुछ सोचता रहता है और सोचने के कारण तमाम प्रकार की चिंता उत्पन्न होती रहती है। गुरुदेव जी ने कहा, इच्छाओं को घटाओ। ये मन की चंचलता का कारण हमारी इच्छाएं और कामनाएं हैं। जितनी इच्छाएं रहेंगी उतना ही मन चंचल रहेगा और जितना चंचल रहेगा तो फिर अप्रसन्न रहेगा। चाहे किसी के पास कौड़ी हो, चाहे करोड़ों हो, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है। जब जाना ही है तो फिर पहले से उसके त्याग की बात को क्यों ना सोचें। मन को निष्काम बनाओ। ये कामनाएं ही अंदर से आदमी को खोखला बनाती हैं, कमजोर बनाती हैं। सायूरी जी मन से बहुत पीड़ित थी। डॉक्टर उत्तम जी ने बताया, उन्होंने अपनी जापानी भाषा में बताया कि मैं मन से बहुत जलती रहती हूँ। अभी 6 महीने पहले आत्महत्या करने के लिए मैंने सोच लिया था, लेकिन फिर जिस किसी प्रकार से अपने को मैंने संभाला और आज मैं इस ढंग से हूँ, इस दशा में हूँ। तो डॉक्टर लामछाने ने जब गुरुदेव जी को ये बात बताई तो गुरुदेव जी ने हाथ से सहारा करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी और ये मनुष्य की बुजदिली होगी और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिंदगी में आई हुई समस्याओं को सहना चाहिए और धैर्य रखो। ये संसार में कोई सुखी नहीं है, सब मन के पीछे जल रहे हैं और जो अपने को पहचानेगा, शरीर से अलग अपनी दशा को पहचानेगा, वही शांति संतोष का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए अध्यात्म की कमाई करो, मन को मजबूत बनाओ, जिंदगी को प्रसन्नता के साथ अच्छे विचार और सुंदर सोच के आधार पर जियोगे तब मन मजबूत बनेगा। इस प्रकार जब गुरुदेव जी ने थोड़ा सा कुछ समझाया तो एकदम फुट फुट करके वो रो पड़ी और फिर उन्होंने कहा कि आज तक हमको ऐसा कोई नहीं मिला कि जो इतना प्यार से, सहृदयता पूर्वक, हमदर्दी से हमारे हित के लिए हमें कोई समझाया हो। हमारे देश में तो सब कमाते हैं, धनी हैं लोग और अपनी अपनी जिंदगी में सब व्यस्त हैं। किसी को किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। कमाओ, चीज़ें इकट्ठी करो, खाओ पियो भोगो और बस जैसी जिंदगी है जीते रहो, जीते रहो, बस यही है। और न जीना आवे, ऊब जाओ तो फांसी लगा के मर जाओ, यही रहता है। लेकिन जब गुरुदेव जी का प्यार भरा, उनके हित की बातें, शांति की बातें, जीवन को कैसे जिया जाए, इस तरीके की बातें जब उन्होंने सुना तो बहुत गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई, रो पड़ी। तब तक शाम हो गई थी। बारंबार वो गुरुदेव जी को प्रणाम कर रही थी और कृतज्ञता ज्ञापित कर रही थी
हाथ जोड़ जोड़ कर फिर अंततः उनको प्रसाद दिया गया। गुरुदेव जी ने कहा कि देखो काफ़ी समय हो रहा है, अब जाओ, अंधेरा हो रहा था। और फिर अंतिम में आपने कहा कि जब तक काठमांडू में हो, अभी हम हैं यहाँ, जब मन कहे आते रहो। फिर वो हिंदी केवल एक ही शब्द सीख रखी थी, नमस्ते नमस्ते ऐसे कहती थी, तो नमस्ते बार बार करती हुई फिर चली गई। मैं गोपाल कृष्ण की उपासिका हूँ। ये काफ़ी पुरानी घटना है। गुरुदेव जी उन दिनों प्रीतम नगर के कबीर मंदिर में थे। आप अपने कक्ष में बैठे हुए थे। इतने में पति पत्नी ये दो लोग आए और प्रणाम बंदगी करके बैठ गए। गुरुदेव जी ने उनको कुशल समाचार पूछा। उन्होंने कहा महाराज ठीक है। गुरुदेव जी ने कहा कि आपस में आप लोग प्रेम से रहते हैं ना? तब दोनों बोल पड़े, नहीं महाराज, हम लोग आपस में प्रेम से कहाँ रहते हैं, हम लोगों का कुछ आपसी कलह चलता रहता है। गुरुदेव जी ने कहा कलह क्यों करते हो? पत्नी ने कहा कि महाराज मैं गोपाल कृष्ण की उपासिका हूँ और मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनको मानती हूँ, और ये कहते हैं कि नहीं भगवान राम श्रेष्ठ हैं, तुम राम मंदिर में चलो। और मैं क्यों जाऊँ, मैं तो गोपाल कृष्ण की उपासिका हूँ और मैं उनको मानती हूँ। और ये बार बार मुझे कहते हैं कि नहीं राम बड़े हैं और राम मंदिर में चलो। तब गुरुदेव जी ने उनको समझाया कि देखो तुम अपने पति को समर्पित हो ना? कहे हाँ महाराज समर्पित हूँ। कहे पति को तो समर्पित होते हुए भी आखिर सास को भी पानी देती हो, ससुर को भी जल भोजन देती हो, जेठ को भी देती हो, घर में अन्य सदस्यों को भी भोजन पानी देती हो, लेकिन समर्पित हो पति को। इसी तरह तुम गोपाल कृष्ण को समर्पित रहो, लेकिन क्या राम जी को पानी भी नहीं दे सकती हो? तब इतना जब गुरुदेव जी ने बताया, उनको कहा तो हंसने लगी। कहे महाराज ये तो ऐसे कहते नहीं हैं, ये तो कहते हैं बस राम बड़े हैं, राम मंदिर में चलो। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ये इनकी गलती है। ऐसी सीधी कठोरता पूर्वक नहीं कहना चाहिए, सहृदयता से कहे। तुम जो मानती हो मानो, लेकिन इनके साथ चले जाओ राम मंदिर में भी, ये पूजा करें, जो इनका मन हो करने का करें, लेकिन तुम भी चली जाओ, बैठ लो, हाथ जोड़ लो और चली जाओ, इनको भी संतोष हो जाएगा और ये भी चले जाए तुम्हारे साथ गोपाल मंदिर में भी। इस प्रकार जब दोनों का समन्वय पूर्वक कुछ चर्चाएं किए तो दोनों खुश हो गए और कहा महाराज ये ऐसे कहते नहीं और बार बार कहते हैं कि राम मंदिर में चलो, राम जी श्रेष्ठ हैं, तब मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तब दोनों अंततः गुरुदेव जी की बातों से संतुष्ट हुए और फिर बंदगी प्रणाम करके गए। गुरुदेव जी झूसी में सेख्तकी मजार पर, ये समय 11 नवंबर सन 1999 का था। उन दिनों आश्रम में पहली बार वो गाड़ी थी। श्री ज्ञानेंद्र साहब जी एक संत थे, गुरुदेव जी के शिष्य थे, जो पैर से विकलांग थे। तो उन्होंने एक मारुति वैन लिया था, किसी भक्त ने दिया था उनको, उनकी पैर की असमर्थता होने के कारण दिल्ली के किसी भक्त ने दिया था कि साहब आप इसको रखिए। तो फिर यहाँ पर वो गाड़ी रही। तो एक दिन कुछ संतों ने कहा कि साहब आज गाड़ी से चलते हैं कहीं। ज्ञानेंद्र साहब ने कहा कि आज गाड़ी का उपयोग करते हैं, गुरुजी गाड़ी में बैठें और चलें। तो गुरुजी ने सोचे कहाँ चलूँ? अच्छा ठीक है चलो। हम सदगुरु कबीर साहब की वाणी, मानिकपुर कबीर बसेरी मद्दति सुनी सेकते की केरी, ऊजे सुनी जौनपुर थाना और झूसी सुनी पीरन को नामा, 21 पीर लिखे ते ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। इस वाणी का हमने कई जगह टीका किया, इस पर काफ़ी विचार दिए, लेकिन आज तक झूसी जाने का मौका नहीं मिला। चलो झूसी चलते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में बैठे और इलाहाबाद के एक संग्रहालय में गए। वहाँ पर पुराना जो पुरातत्व विभाग का काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर वो रखी है, तो वहाँ देखने गए। उसके पश्चात झूसी गए।
झूसी में सतगुरु कबीर ने जो कहा कि 21 पीर लिखे ते ही ठामा, 21 पीरों की वहाँ पर मजार बनी हुई है। तो वहाँ गए, देखे तो 23 मजारें हैं, क्योंकि 21 तो सतगुरु कबीर साहब के समय में थी और एक सेकतकी जी, सेकतकी वहाँ आया करते थे समय समय से, उनका शरीर छूटा तो सेकतकी की मजार बन गई, 22 हो गई। और इसके पश्चात एक और कोई हुए हैं, उनकी भी मजार वहीं पर बनी, जो बड़े पीर हुए हैं, तो उनकी मजार बनने के कारण 23 मजारें वहाँ पर बनी हैं। मौलवी साहब बैठे हुए थे वहाँ पर, संचालन करते थे, आए गए लोगों की व्यवस्था कुछ करते थे, उनसे बातें करते थे, बताते थे। तो जब गुरुदेव जी गए वहाँ देखने के लिए, तब वे कहते हैं कि सेकतकी जी बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे और उनके पिताजी तो और बहुत पहुँचे हुए थे। एक बार की बात है कि एक राजा और उनके जो सेकतकी जी थे उनकी बात को नहीं माना, तो उनके किला को उन्होंने हाथ से ऐसे किया तो उलट दिया। तो गुरुदेव जी ने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है हाथ से किला को उलट सके। कहे हाँ, आजकल के पढ़े लिखे लोग यही तो नहीं मानते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक वाला आया था, मैंने उसको हाथ दिया रोकने के लिए, वो नहीं रोका, तो घमंडी ड्राइवर को मैंने हाथ से ऐसे संकेत किया, उसकी ट्रक उड़ गई आकाश में। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा ऐसा? कहे हाँ, अभी कहिए तो मैं इन पेड़ों को उंगली के संकेत से उखाड़ करके उड़ा सकता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि कीजिए, उड़ाइए। कहे हाथ मिलाइए। और गुरुदेव जी हाथ मिलाए तो हंस के कहते हैं नहीं, फिर कभी, अभी नहीं। तो सोचे थे कि ये हाथ कहाँ मुझसे मिलाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन गुरुजी तो ये सब कुछ मानने वाले नहीं थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हाथ मिला लिए तो कहते हैं फिर कभी। ये ऐसे लोग चमत्कार गढ़ गढ़ करके लोगों में भ्रांति फैलाते हैं और अपना वर्चस्व कायम करते रहते हैं, लेकिन सारे चमत्कार केवल फर्जी हैं। चाहे वो जिसके नाम से हो, हिंदू किसी बाबा गुरु नामधारी के नाम पर हो और चाहे मुसलमान पीर औलिया के नाम से हो, सारे चमत्कार केवल काल्पनिक होते हैं। संसार में कारण कार्य की व्यवस्था है। बहुत बातों को हम जानते हैं, लेकिन बहुत बातों को हम नहीं जानते हैं, और जिन बातों को नहीं जानते हैं और उन्हीं बातों को किसी ढंग से कोई कुछ बताने लग गया, करने लग गया, वस्तु की बनावट, बात की बनावट, चालबाजी और चीज की बनावट से अब हम मान लेते हैं चमत्कार है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये गुरुदेव जी झूसी में गए और वहाँ से आगे बढ़े। एक आश्रम है कबीर पंथियों का ही आश्रम, सदा फलदेव आश्रम, वहाँ फिर गए। वहाँ थोड़ी देर रहे, वहाँ के लोगों से मिले जुले, उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी दिखाया और उसके पश्चात फिर वहाँ से लौट करके चंद्रशेखर पार्क में आए। चंद्रशेखर आज़ाद एक हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी, उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है हमारे भारतवासियों को, क्योंकि वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ तो बच्चा बच्चा उनको जानता है चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन थे। उसी जगह में वे शहीद हुए थे, अंग्रेज़ों से लड़े। जब तक उनके पास कारतूसें थी वे लड़ते रहे और अंततः उनकी कारतूसें ख़त्म हो गई और भारत के यहीं के किसी ऐसे कमीने व्यक्ति ने जासूसी से अंग्रेज़ों को बता दिया कि यहाँ पर आज़ाद छिपे हुए हैं, और अंग्रेज आकर के उनको चारों तरफ से घेर ली थी और वहीं पर वे लड़ते रहे जब तक उनके पास गोलियां थी, और अंतिम गोली फिर अपने सीने में दाग करके स्वयं शहीद हो गए। उन्होंने पहले से प्रण कर रखा था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ से नहीं मरूंगा और ना पकड़ा जाऊंगा, और यही हुआ। तो उस जगह में गए जहाँ उनकी एक बड़ी सी स्टैचू लगी हुई है, वो पार्क है। तो वहाँ गए गुरुदेव जी आज़ाद जी को, उनकी स्टैचू को देख करके
संतों के सामने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद भारत के रत्नवीर थे और ऐसे महापुरुष की क्या कहें। देश को आज़ाद करने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। एक साधक की तरह त्यागी पुरुष थे और विचार चरित्र के महान थे, लेकिन देश के लिए इनका समर्पण भाव था और ये काम किया। इस प्रकार गुरुदेव जी ऐसे लोगों के लिए भी जो देश के लिए समर्पित और कर्तव्यशील, त्यागवान और अपने जीवन को हर प्रकार से समर्पित किए हुए होते हैं, उनके प्रति भी बड़ा भाव रखते थे। और संसार के महापुरुष आपकी एक पुस्तक है, इस संदर्भ में अनेक लोगों की चर्चा वहाँ पर किए। जेलों में भी गुरुदेव जी के अनेक कार्यक्रम होते रहे समय समय से। कुछ ऐसे लोग होते हैं संसार में, कुछ क्या लगभग सभी संतों के अलावा अन्य सब लोगों का अपना अपना एक विभाग होता है। वकीलों का कोर्ट का विभाग है, वहाँ जाकर के काम करेंगे। नेताओं का राजनीति का क्षेत्र है, डॉक्टरों का इलाज चिकित्सा का क्षेत्र है, और वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने अधिकृत लोगों में बुलाए जाते हैं। लेकिन संत एक ऐसा व्यक्तित्व है कि सब तरफ संतों की डिमांड होती है और इनकी ज़रूरत होने के हिसाब से बुलाए भी जाते हैं। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, जेल खाने हो, आश्रम हो, मंदिर हो, राम मंदिर, गोपाल मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, और विद्वानों की जगह हो, गांव हो, नगर हो, कहीं भी सब जगह संतों। और फिर सदगुरु अभिलाष साहब जी जैसे समतावादी, तर्क, विचार और आस्था के संगम जो हैं, ऐसे विचार वाले संतों की तो क्या कहें, सब जगह आपकी ज़रूरत हुआ करती थी। तो जेलों में भी आपके अनेक कार्यक्रम होते रहे। फैजाबाद जेल में पहले कई बार गुरुदेव जी गए। सबसे पहले आप सन 1971 में वहाँ पर गए और आपका कार्यक्रम हुआ। जेलर उस समय नहीं थे, तो जेलर का ऑफिस ही गुरुदेव जी का सत्संग स्थल बन गया और जेलर की कुर्सी ही आपके बैठने की जगह बन गई और उसी पर बैठ करके आपने वहाँ के लोगों को और कुछ बाहर से आए हुए लोगों को के बीच में अपने प्रवचन दिया। इसके कुछ महीने बाद उसी सन 1971 में ही फिर वहीं पर कार्यक्रम हुआ और इसके पश्चात सन 1973 में हुआ। ये 73 में वहाँ का जो जेल का फैजाबाद जेल है, उसका स्वागत कक्ष में आपका प्रवचन हुआ। वहाँ काफ़ी लोग तो थे ही, एक मुस्लिम सज्जन थे और वो सत्संग में नहीं बैठे थे, बाहर खड़े घूम रहे थे और गुरुजी के विचार श्रवण कर रहे थे। तो घूमते घूमते जब गुरुजी के विचार उर्दू फारसी के कोई शायरी या विचार आवे तो मस्त होकर के दोहराने लगते थे। सरापा आरजू बंदा होने ने मुझको कर दिया गुलाम। जैसे गुरुजी ये वचन कहे तो वो एकदम झूम उठा और जोर जोर से बोलने लग गया। राह हक हरगिज न आवी ता नगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क। जैसे गुरुजी कहे तो फिर वो मस्त हो जाता था, दोहराने लगता था। तो बड़ा अच्छे स्वभाव के वो व्यक्ति रहे। तो इस प्रकार तीसरी बार सन 1973 में उस जेल में कार्यक्रम हुआ। चौथी बार 74 में ही कंबल घर में हुआ, कुछ महीने बाद वहाँ के। तो इस प्रकार से फैजाबाद जेल में उधर लगातार देखिए, अब जेल में कोई ऐसा तो है नहीं कि भगत हैं, भगत बुलाते हैं। वहाँ के अधिकारी जो होते हैं वो बदलते रहते हैं और जब वो भक्ति भाव वाले संतों से जुड़े हुए लोग आ जाते हैं तो ऐसे विचार वालों की खोज करते हैं और बुलाते हैं। तो वे सज्जन जब तक वहाँ रहे फैजाबाद जेल में, जो वहाँ के बड़े अधिकारी थे जेल के, तो वो बुलाते रहे और गुरुदेव जी का जाना होता रहा। इसके पश्चात सन 1995 में गुरुदेव जी का कार्यक्रम भोपाल में बराबर होता रहा। गांधी भवन में श्री रामचंद्र जी भार्गव एक सेक्रेटरी वहाँ के थे, वे बराबर बुलाते रहे। उसी बीच में भोपाल के सेंट्रल जेल में गुरुदेव जी का करीब 6-7 बार जाना हुआ। सेंट्रल जेल बहुत विशाल क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ का नैनी जेल है वैसे नैनी सेंट्रल जेल है। प्रदेश का बड़ा जेल होता है जो सेंट्रल जेल कहलाता है, तो वैसे भोपाल मध्य प्रदेश का है।
तो वहाँ गुरुदेव जी का अनेक बार, वहाँ पर तो साथ में अनेक बार जाना हुआ ही, देखे वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के लोगों की दशा, वहाँ की व्यवस्था, और फिर सत्संग में कैसे लोग आए सुने। तो वो सब की चर्चा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनेक बार वहाँ पर आपका जाना होता रहा, व्यवस्थित कार्यक्रम होते रहे। इसके पश्चात सन 2004 के 16 मार्च को छत्तीसगढ़ में बालोद नगर के जेल में हुआ। वहाँ भी छोटा जेल है वो, और लेकिन अच्छे ढंग से वहाँ पर सुपरिचित लोग और जेल के कैदी लोग भी रहे, तो ये सब लोग रहे और बढ़िया कार्यक्रम हुआ। अंतिम में इधर जो कार्यक्रम जेल में हुआ वो 3 अगस्त सन 2010 के नागपुर में, यह भी वहाँ के बड़े जेल खाने में हुआ। इस प्रकार आपके अनेक कार्यक्रम होते रहे, और जो नागपुर में कार्यक्रम हुआ, भक्तराज श्री युवराज अटोने जी और पंचबुद्धे जी, श्री बीपी साहू जी, श्री घनश्याम भगत जी, श्री राधे श्याम भगत जी, ये सब लोग, सब ये करीब भक्तों की संख्या वहाँ ज़्यादा हो गई थी। और फिर वहाँ के कैदी लोग भी थे, वहाँ के व्यवस्थापक लोग भी थे जो जेल के। इस प्रकार बहुत बड़ी सभा हुई और गुरुदेव जी का प्रवचन हुआ, और बहुत अच्छे ढंग से सब लोग इकट्ठे हुए और सुने, बहुत खुश हुए। तो जेलों के कार्यक्रम रहे। अगली घटना है, वे तो एक वैज्ञानिक हैं। दिल्ली में एक नवयुवक था, वह एक बार अपने एक मित्र के पास गया, और मित्र गुरुदेव जी का प्रेमी भक्त था। और जैसे युवक गए वहाँ पर, तो देखे कि वो एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने पूछा क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक बीजक व्याख्या है। कि अच्छा, ये कैसी पुस्तक है? ये हमारे गुरु जी की पुस्तक है। तो वो युवक जो था एकदम भौतिकवादी दृष्टिकोण का था। तो कहा अच्छा, ये बीजक और किसी साधु महात्मा की पुस्तक, दिखाओ तो थोड़ा। देखे, बहुत अच्छी लगी। कहा अरे ये तो एक वैज्ञानिक विचार की पुस्तक है, किसने लिखा है? तो नाम लिखा था पुस्तक में, अभिलाष दास। अच्छा, ये तो वैज्ञानिक लगते हैं, ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, मैं अपने पढ़ने के लिए इसे मंगाया हूँ, आपको नहीं दे सकता। हाँ, आप चाहें तो मैं आपके लिए इलाहाबाद से ये लेखक की पुस्तक मंगा सकता हूँ। कहा तो जरूर मंगाइए, तो बहुत अद्भुत पुस्तक है, इसको मैं पढ़ूंगा। और फिर मंगाए। कुछ दिनों में पुस्तक आ गई, वो पढ़े, बहुत गदगद हुए। वो साधु संतों से एकदम सख्त नफरत रखते थे, और इस लेखक को, बीजक व्याख्या के लेखक को, अभी तक उनको ये पता नहीं था कि ये संत की लिखी हुई है। वो वैज्ञानिक मानते थे, ये वैज्ञानिक की पुस्तक है, विज्ञान से संपन्न इसके विचार हैं। तो जब बीजक को पढ़े तो बहुत गदगद हुए। फिर पुस्तक में पता लिखा था, सोचे कि चले हम अभिलाष दास जी से मिल आते हैं। तो आए, इलाहाबाद में एक होटल में रुके, अपना कमरा बुक कर लिए और वहाँ रहे, अपना सामान वहीं रखे, और एक रात रह करके दूसरे दिन फिर आए। पुस्तक के पता के आधार पर आए, देखे तो लिखा है आश्रम कबीर आश्रम। तो एकदम वो चकरा गए, ये पता लिखा है यहाँ पर, यह आश्रम है, चलो ठीक है। तो अंदर आए तो साधु लोग हैं, जिससे मैं दूर भागना चाहता हूँ वही साधु लोग ये मिल जाते हैं। फिर तो आप लोग यहाँ कैसे डटे पड़े हैं? ऐसे कहा, संतों से कहा, आप लोग यहाँ कैसे डटे पड़े हैं? कहा भाई ये हमारा आश्रम है, हमारे गुरुजी रहते। कहा यहाँ तो अभिलाष दास जी रहते हैं, आप लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं? कहा हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो यहाँ तो रहेंगे। कहे नहीं, वो गुरु वो साधु नहीं है, वो एक वैज्ञानिक हैं। कहे ठीक है, सबसे पहले वे एक संत हैं, फिर वैज्ञानिक हैं। तो तब गुरु उन्होंने कहा कि क्या उनकी पुस्तकें यहाँ मिल सकती है? तो तुरंत संत लोग ला करके दिखाए और दिए कि ये पुस्तकें हैं उनकी। कहा अच्छा, तो कहाँ है, क्या अभिलाष दास जी से हम मिल सकते हैं? कहा वे इस समय नहीं मिलेंगे, इस समय बाहर कार्यक्रमों में है, गुजरात में है। कहा अच्छा। तो पुस्तकें लिए, उस समय बहुत सारी पुस्तकें थी ही, ये अभी की बात है। तो उन्होंने बीजक व्याख्या के साथ साथ
रामायण रहस्य, संत कबीर और उनके उपदेश, वेद क्या कहते हैं और गीता सार आदि कई पुस्तकें लिए और पैसा दिए चले गए। बहुत खुश थे और होटल में रहे, 3 दिन वहाँ रहे और फिर कहीं वे ना गए। तीनों दिन पुस्तक में गड़े रहते थे। सोने और खाने के अलावा जितना उनको समय मिलता था केवल वे पुस्तकें पढ़ते रहते थे। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत गदगद हुए। और फिर गुरुदेव जी का कार्यक्रम एक बार दिल्ली में हुआ। ये सन शायद 10 की बात होगी। दिल्ली में ये सितंबर की बात है। वहाँ कार्यक्रम नहीं था, ऐसे ही किसी कारणवश जाना हुआ था दिल्ली में। 3-4 लोग गए थे। तो एक दिन वो मिलने के लिए आ गए। पता लगाते हुए उनको कहीं से पता चल गया कि वे आए हुए हैं। तब तक फिर वो समझ गए कि ये संत हैं, क्योंकि पुस्तक पढ़े। उनका घर में बड़ा मतभेद हुआ करता था अपनी पत्नी से। उनकी पत्नी किसी संत से जुड़ी हुई थी और ये संत के महाविरोधी। तो आपस में काफ़ी टकराव होता रहता था। फिर इन्होंने एक दिन कहा कि देखो, तुम संत से जुड़ी हो, अब मैं भी संत से जुड़ा हूँ। अब दोनों के विचारों में काफ़ी सामंजस्य रहने लगा और बड़े प्रेम से रहने लगे। फिर एक दिन वे जब गुरुदेव जी वहाँ गए तो मिलने के लिए आए। तो आते ही फिर वो पैर पकड़ लिए और बड़े भावपूर्वक बातें करने लगे और फिर अपनी पूर्व की बातें वे बताए, क्योंकि अभी तक तो कुछ पता नहीं था गुरु जी को, कोई परिचय नहीं था। फिर वो जब बताए कि मैं आपको एक वैज्ञानिक मानता था और इस ढंग से सोचा था कि वो एक घर परिवार में रहने वाले वैज्ञानिक हैं और बड़े तेज हैं, बड़े योग्य हैं, तो उनके विचारों को और पढ़ना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने पुस्तक को पढ़ा और फिर सोचा कि मिल लेते हैं। वैज्ञानिक से मिलना तो खुशी की बात है। और इसी भाव से मैं दिल्ली से इलाहाबाद गया था, लेकिन वहाँ देखा कि साधु महात्मा थे। मुझे बहुत दुख हुआ और दूर भी भागना चाहा कि ये कहाँ इन लोगों के पास आ गया। लेकिन धीरे धीरे जब वे लोग भी बताए, आपकी पुस्तकों को भी पढ़ा, तब आपके प्रति, आपके संतों के प्रति मेरे मन में आस्था जगने लगी महाराज। और वैचारिक रूप से आपका शिष्य मैं हो गया हूँ, लेकिन महाराज अब आप औपचारिक रूप में मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुदेव जी ने कहा कि वैचारिक रूप में जब आप शिष्य हो ही गए हैं तब बाकी क्या रहा। जहाँ वैचारिकता मजबूत है तो औपचारिकता तो हो ही जानी है, वह भी हो जाएगी। और फिर कहें कि ठीक है, समय समय से मिलते जुलते रहो और भी समझो बूझो, फिर हो जाएगी दीक्षा। उस समय दीक्षा नहीं हुई और फिर काफ़ी दिन बीत गया, वो संपर्क में नहीं आए और फिर मिले कि नहीं अगले कार्यक्रम में, ये पता नहीं। और फिर धीरे धीरे गुरुदेव जी का समय ही समाप्त हो गया, फिर उनकी दीक्षा भी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, उनका जो भाव जगा और जिस ढंग से वे लगे और गुरुदेव जी को जितना वे निकट से उनके विचारों को समझे, एक नए ढंग का व्यक्ति और जो संतों से एकदम दूर रहने वाला, और बड़ा प्रभावित हुआ। लोकसभा भवन के पास गुरुदेव जी का एक कार्यक्रम, ये 23, 24, 25, 26 नवंबर की बात है। गुरुदेव जी का कार्यक्रम दिल्ली के रामपुरा कबीर आश्रम के पश्चात नजफगढ़ के पास डिचाऊ कला नाम के एक गांव में, वहाँ एक कबीर आश्रम है। महासिंह नाम के एक सज्जन हैं और रामनिवास जी कौशिक एक डॉक्टर हैं, उनके कार्यक्रम में वहाँ रहे। उसी बीच में ये लोकसभा भवन के पास एक युवक रहते हैं जो इलाहाबाद तेलियरगंज के रहने वाले हैं, कौशल कुमार जी, जो वहाँ पर रह करके योगा सिखाते हैं 10 वर्षों से और गुरुदेव जी के बड़े प्रेमी थे। उनके अनुज अनूप कुमार जी, वे भी अलग रहते थे। लेकिन कौशल जी गुरुदेव जी को आमंत्रित किए कि आपका गुरुजी, हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो उसी कार्यक्रम में एक दिन के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए वहाँ गए। एक धर्मशाला बुक किए थे और वहाँ पर पहुँचते ही आपका स्वागत हुआ। बहुत से लोग इकट्ठे हुए, काफ़ी राजनेता लोग भी थे, मीडिया के लोग भी थे और गुरुदेव जी के साथ काफ़ी लोग, भक्त लोग भी गए थे, क्योंकि सत्संग से इधर से जाना हुआ था और कुछ घंटे के लिए जाना था।
तो वहाँ के बहुत से नेमी प्रेमी भक्त लोग भी गए और स्वागत सत्कार के बाद फिर आपका प्रवचन शुरू हुआ। आपने कहा, सम्मानित सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य गुणों से श्रेष्ठ होता है, शरीर से नहीं। और इसी की व्याख्या करते हुए आपने कहा कि अगर मनुष्य के जीवन में गुण नहीं है, दया, क्षमा, शील, प्रेम और सहिष्णुता नहीं है, तो केवल वो मनुष्य के शरीर को ओढ़े हुए है, वो मनुष्य है नहीं। और इस प्रकार से फिर और बातें विस्तार से करते हुए आपने कहा कि कुछ हृदयहीन लोगों ने अपने मानवीय गुणों को त्याग करके अपने ही भाई बंधुओं को नीच और अछूत तथा तुच्छ घोषित कर दिया है, जो बहुत बड़ा समाज में एक प्रकार का पाप किया गया है। और किसी मनुष्य का गला काट देना तलवार से पाप है, लेकिन अपने ही भाई को, अपने ही सरीखे किसी मनुष्य को दिल दिमाग में ये बात बैठा देना कि तुम जन्मजात अछूत हो, तुम नीच हो, ये महापाप है। और ये महापाप हमारे ही कुछ लोगों ने ऐसा किया है और यही बात पुस्तकों में लिख दिया है। इस प्रकार आपने खुल करके फिर वेद, शास्त्र, गीता, रामायण आदि का विचार देते हुए, उपनिषदों का प्रमाण देते हुए कहा कि हमारे वैदिक ऋषि ऐसे नहीं थे। समानी प्रपा सहो अन्न भागा, और अनेक उदाहरण देते हुए कहा कि आखिर कौन छोटा है, कौन बड़ा है। वैदिक ऋषि ऐसा नहीं मानते थे। वैदिक ऋषियों के विचार बड़े उदार हैं और जिनको वेदव्यास जी कहते हैं, जिनके नाम से व्यास गद्दी सजा करके ब्रह्म समाज बैठता है, वो वेदव्यास जी कौन थे, सनत कुमार जी कौन थे, नारद जी कौन थे। इस प्रकार सबका उदाहरण दिया और फिर उन्होंने कहा कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी कौन थे, और जो हमारे देश के एक बहुत बड़े नायक बने, बहुत बड़े समाज के पूज्य हुए, और लोग तो यहाँ तक कि उनको भगवान तक मानते हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक तक मानने को तैयार हैं। और वे कौन थे? श्री राम जी तो एक क्षत्रिय परिवार के व्यक्ति रहे और श्री कृष्ण जी तो यादव थे, गाय चराने वाले। और जिनको कहते हैं कि ये बहुत बड़े हैं और जिस प्रमाण से, जिस आधार से वे अपने को बड़ा मानते हैं, वो प्रमाण कहाँ का है? वेदों में कहीं ऐसी चर्चा नहीं है कि कोई छूत है, कोई अछूत है। वे वेदव्यास जी और वे हमारे वैदिक ऋषि, वैदिक साहित्य में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई छोटा, कहीं बड़ा, कोई बड़ा है। इस प्रकार जब गहराई से सारे प्रमाणों के साथ आपने विचार दिया, बहुत लोग खुश हुए और फिर प्रवचन समाप्त हुआ। आपसे मिलने जुलने के लिए बहुत लोग आ गए। एक सज्जन थे इधर यहाँ के गोंडा क्षेत्र के परसदा नाम के गांव के, वो दिल्ली में रहा करते थे, बजरंग बिहारी तिवारी जी, जो गुरुदेव जी के भक्तों में से थे, बड़े विद्वान थे और वे लेखक भी थे। लेख पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। गुरुदेव जी उन लेखों को पढ़ चुके थे पहले। तो जब वहाँ मिलने के लिए आए तो गुरुदेव जी बहुत खुश हुए और उनको पास में बैठाए। नवयुवक थे अभी, उनकी उम्र उन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा 32-34 साल की रही होगी। उनको बड़े प्यार से बैठाए, बात किए और आपने कहा कि मैं समझ रहा था कि आप आएंगे ज़रूर, जैसे ही पता पाएंगे तो आएंगे ज़रूर, और आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर कई पुस्तकें भी गुरुजी उनको दिए, वो भी बड़े गदगद रहे, भक्ति भाव से आए मिलने के लिए। तो इस प्रकार से वहाँ का एक छोटा कार्यक्रम हुआ। इसके पश्चात पूर्व से सुनियोजित ढंग से एक जगह जाना हुआ, एक सेठ जी के घर पर। और वो सेठ जी ऐसे थे, सेठ केवल नहीं थे, वे ज़्यादातर सप्ताह में कम से कम एक बार तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या जापान, जर्मनी जाते ही रहते थे, सप्ताह में एक बार। और वे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्टों के सलाहकार थे। लोग उनको बुलाते थे, उनके यहाँ जाते रहते थे। उनकी पत्नी थी,
वो दिल्ली में रह करके बहुत बड़ा कारोबार चलाती थी। उनकी एक बेटी थी, वो पाक शास्त्र मतलब व्यंजन बनाने के अनेक प्रोजेक्ट दिल्ली में, भारत के अनेक जगहों में, विदेश तक भी उसका काम चलता रहता था। तो इस ढंग से ये तीनों लोग इकट्ठे हुए, इनके और भी बच्चे इकट्ठे हुए और भी कई लोग आए। जलपान हुआ, जलपान के पश्चात फिर कुछ बातें करने लगे। तो जो घर के मालिक थे, जो देश विदेश बराबर जाते रहते थे, उन्होंने कहा, महाराज मेरा मन बहुत चंचल है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ और क्या करूँ। तो गुरुदेव जी उनकी बात सुन ही रहे थे, तब तक वे महोदय जी बोल ना सके। उनकी पत्नी बोल, अरे मेरा मन तो बहुत चंचल रहता है और वो तो थोड़ा भी नहीं रुकता है, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। इतने में वो बोल रही थी तो उनकी बेटी बोल पड़ी, अरे मैं तो बहुत चिंतित रहती हूँ, रात दिन जलती रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ थी उनकी, कहा मुझे बड़ी चिंता रहती कि मेरे इन बच्चों का क्या होगा। और गुरु जी मूक बने तीनों की बात सुन रहे थे। तब भी कहते हैं कि बेटी तू क्यों चिंतित रहती है, क्यों परेशान रहती है, अरे तेरे माँ बाप हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये चिंतित रहें तो रहें। और बेटी की उम्र अभी ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 साल की रही, अब एकदम नवयुवती थी, सुंदरी और बड़ी तेज तर्रार थी। लेकिन अब मन की बात, जीवन की बात आती है तो चाहे जितना तेज तर्रार, पढ़ा लिखा और सुंदर रहे, भीतर से सबका सौंदर्य प्रकट होने लगता है कि कितने सुंदर हैं, कितने योग्य हैं। क्योंकि अगर कमाई नहीं किए हैं तो भीतर में दुख, चिंता, क्लेश, अशांति, असंतोष का भंडार होता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटी तू क्यों चिंता करती है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर तुम सब लोगों की बात सुन करके तो हमें आश्चर्य लगता है, कोई अनपढ़ हो, गरीब हो और दुखी हो, जिसके जीवन गुजर ना होता हो, वो चिंता करे, दुखी रहे तो समझ में आता है। तुम लोग लाखों रुपए प्रतिदिन की कमाई होती है और लाखों रुपए का प्रतिदिन ओवरटर्न होता है और हजारों नहीं लाखों रुपए तो तुम्हारा प्रतिदिन हवाई जहाज का किराया में खर्चा होता है। तो सोचो कमाते कितने होंगे। मतलब थोड़े में गुरुजी कहे कि इतना सब कुछ होते, उनका विशाल भवन राजमहल की तरह, बड़ा सा हॉल था, ड्राइंग रूम उनका, और उनके घर में बिस्तर जहाँ लगे थे, जहाँ गुरुजी बैठाए गए, और भोजन की जगह जहाँ थी, उनका रसोई घर, डाइनिंग रूम देख करके लगा कि वो राजभवन है, राजभवन। और ऐसी स्थिति में जो रोना चल रहा है, जो दुख चिंता चल रही है, जो मन की अशांति चल रही है, तो गुरुदेव जी ने समझाया थोड़ी देर कि भाई तुम लोग आखिर मन की कमाई नहीं करोगे तो मन तो वही विपन्न, अकिंचन, दुखी, दरिद्र, अशांत बना ही रहेगा। चाहे जितना बाहर की चीजें कमा लो, धन रुपए इकट्ठे कर लो, मकान बिल्डिंग बनवा लो, देश दुनिया में घूम लो और दुनियादारी लोगों से संपर्क कर लो, लेकिन मन की कमाई जब तक नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। और मन स्वश शांत नहीं होगा, संयमित नहीं होगा, तो बाहर की कमाई आपके कोई काम नहीं आएगी। आपकी खुशियां, आपका अनुभव तो मन कराएगा ना। इसलिए मन को देखो, समझो, और इसके लिए अच्छे लोगों से जुड़ो, अच्छे विचारवान, ज्ञानवान, जो साधना संपन्न, इंद्रियजयी लोग, संत साधक हैं, उनसे जुड़ोगे, उनके विचार पढ़ोगे, तब ये बात समझ में आएगी और जीवन में उसका लाभ मिलेगा। और ये दुनियादारी में भागते दौड़ते रहने से कोई सच्चा सुखी नहीं होता है। कहने सुनने के लिए तो बात ठीक है कि गाड़ी, बंगला और चीज़ें, धन, बैंक बैलेंस और बड़े सुंदर बने ठने लोग, बड़ा रुतबा बाहर दिखता है, लेकिन भीतर से खोए खोए सब लोग रहते हैं। भीतर की कमाई करो। तब गृहस्वामी ने कहा कि महाराज हम लोग बचपन से अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी में काम किए, अंग्रेजों के बीच में रहे और ऐसी संगति में रहे, अब हिंदी के साहित्य समझ में नहीं आते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मैं इंग्लिश की कुछ पुस्तकें देता हूँ। आपने तुरंत जो साथ में रही पुस्तकें, उस कार्यक्रम में, कौशल कुमार जी के कार्यक्रम में जो पुस्तकें ले गए थे, वहाँ से बची हुई पुस्तकें अंग्रेजी की जो रहीं साथ में थी, दिए। विजय कमेंट्री और इटर्नल लाइफ और आर्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर,
और कबीर अमृतवाणी, इस प्रकार से ये 4 पुस्तकें अंग्रेजी के दिए और वे पाए तो बड़े गदगद हो गए, कहा मैं पढ़ूंगा। उनकी बेटी ने कहा मैं भी पढ़ूंगा, इन पुस्तकों को पढ़ूंगा महाराज, आपसे मिल करके, आपके पास बैठ करके, आपकी बातें सुन करके बड़ा आनंद आया और थोड़ी देर आपने जो हमें समझाया बड़ा सुकून मिला। तो इस प्रकार बहुत लोग खुश हुए। तो इससे देखा जाता है कि संतों की जरूरत सबको होती है और ऐसे साधना संपन्न अंतर्मुखी संत मिल जाएं तो फिर क्या पूछना। यही तो प्राण है मनुष्य के जीवन में। ये विचार अगर नहीं है तो चाहे दुनिया की जितनी चीजें मिल जाएं वो क्लेश, भय, चिंता, शोक के कारण बन सकती हैं, शांति के नहीं। गुरुदेव जी की जम्मू की यात्रा 26 नवंबर 2007 की बात है। डिचाऊ कला का कार्यक्रम करके, अभी जो पूर्व में चर्चा हो गई वही कार्यक्रम, उसके आगे की बात है। तो कार्यक्रम करके आप जम्मू की यात्रा में गए। एक सज्जन है श्री नवल किशोर जी, इनका घर तो इलाहाबाद में है, जो इलाहाबाद कबीर आश्रम प्रीतम नगर के पास में ही उनका घर भी है, लेकिन इनकी सर्विस जम्मू में थी। ये विद्युत विभाग के एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं जो प्रदेश में बड़ा काम करते हैं। इनका चारों तरफ दौरा चलता ही रहता है। जम्मू में उन दिनों थे, समय से दिल्ली में और इधर आसाम में, गुवाहाटी में बराबर आना जाना होता था। तो जम्मू में उन दिनों बुलाए थे, उसके कुछ दिनों के बाद फिर वे गुवाहाटी में, आसाम में बुलाए थे। तो उनके एक ही सुपुत्र थे श्री देवेंद्र साहब, जो गुरुदेव जी के शरण में आकर के साधु रूप का जीवन जीने लगे। तो उन्हीं के आतिथ्य में आप वहाँ गए। एक दिन शाम को उनके घर पर बैठे प्रवचन दे रहे थे गुरुदेव जी कि मनुष्य के जीवन का दुख जो है वह है मन का दुख, और मन में जब तक मोह रहता है प्राणी पदार्थों के लिए लोभ होता है, उसी को पदार्थों में जब वही भाव होता है, आकर्षण की भावना, तो लोभ कहलाती है, और जब व्यक्तियों में होता है तो मोह कहलाता है। तो जब तक मोह रहता है तब तक व्यक्ति मन की पीड़ा से सब समय ग्रसित रहता है। इसलिए पीड़ा को मिटाना आवश्यक है, क्योंकि हर जीव की मांग है सुखी रहना। दुख कोई नहीं पसंद करता है, और ये मोह केवल दुख देता है। मोह के स्रोत से केवल दुख का प्रपात निर्झर निकलता है। सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को गुरुदेव जी ने उद्धृत करते हुए कहा कि कहाँ ही कबीर ते उबरे जा ही न मोह, बोल दिया करें, कहाँ ही कबीर ते उबरे जा ही न मोह समाए। तो इस प्रकार थोड़ी देर कुछ चर्चा सुना ही रहे थे। इसी बीच में 2 लोग आ गए। एक टोकरी में बहुत सारा फल और कुछ पैसे, मिठाइयाँ बहुत सारी लेकर के आ गए, और बस वो जल्दी में थे। दरवाज़ा खटखटाए, क्योंकि जो सभा थी थोड़े से लोगों के बीच में थी गुरुदेव जी की। श्री देवेंद्र साहब के माता पिताजी, उनके कुछ रिलेशन के लोग थे, और भी आसपास के कुछ नेमी प्रेमी 4-6 लोग थे, और संत लोग थे, बस इतने ही लोग थे। तो दरवाज़ा बंद था, किसी के आने की कोई बात नहीं थी। तो खटखटाए, दरवाज़ा खोला गया, आए और तुरंत वे प्रणाम किए और अपनी चीज़ें समर्पित किए, और फिर कहे महाराज कल सुबह 9 बजे कबीर आश्रम रांजड़ी में हमारे मधु परमहंस जी महाराज आपका इंतज़ार करेंगे। और इतना कहे और कहा उन्होंने ये आपके लिए ये कुछ गिफ्ट भेजा है, आप ज़रूर वहाँ दर्शन देने की कृपा करें, आप पधारें वहाँ। और ऐसा कहे और फिर जल्दी जल्दी कुछ बातें किए और थोड़ी देर में चले गए। तो ठीक है, गुरुजी ने कहा ठीक है तो हम आएंगे। तो सुबह सुबह उनकी गाड़ी आ गई, और इधर से श्री नवल किशोर जी की, इंजीनियर साहब की भी गाड़ी थी। तो सब गाड़ियों में संत लोग और भक्त लोग भी बैठ करके गए, और जैसे ही वहाँ पहुँचे वे गेट पर ही खड़े हुए मिले और स्वागत करते हुए अंदर ले गए, बैठाए, और बड़े कुशल रहे, व्यवहार कुशल थे। और बैठाए, गुरुजी से कुछ चर्चाएं हुई, संत लोग थे। कहे महाराज आपके सामने तो बढ़िया श्रोता रहते हैं, अच्छे मजे मजाए संतजन, और आप संतों के बीच में बढ़िया विचार देते हैं, और फिर लोग और भी सुने।
हमारे सामने ऐसे कोई श्रोता नहीं रहते हैं जिनको हम गूढ़ गंभीर बात सुना सकें। इस ढंग से कुछ चर्चाएं हुई और फिर पूजा भी किए, सत्संग, फिर अपने आश्रम में घुमाए। वे पूरे अपना कहा मैं अपना थोड़ा राजकाज घुमा देता हूँ, तो घुमाए भी जगह जगह। बड़ा एकदम कारखाना की तरह उनका आश्रम था। कहीं च्यवनप्राश बन रहा है, तो कहीं मशीनें कुछ बन रही हैं, तो कहीं कपड़ा बन रहा है, तो कहीं दवाई बन रही है, तो कहीं गाय का पालन हो रहा है, तो कहीं और कुछ, मतलब बहुत। कहीं महाराज हमारे करीब करीब इधर जम्मू क्षेत्र में 70 आश्रम हैं, और मैं चाहता हूं कि कम से कम आप 20 आश्रम हमारे घूम लीजिए। और इस समय हमारे पास 200 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी है। बड़ी मेहनत करके हमने जम्मू में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों 108 आश्रम कायम कर सके हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे कुछ आश्रमों में घूम लीजिए, और 2 घंटे के समय में हम आपको लगभग 20 आश्रम घुमा देंगे। और इस समय हमारे 20 गाड़ियां हैं और कोई कमी नहीं है। जब आपकी कोई गाड़ी की ज़रूरत पड़े आप बताइएगा और हम गाड़ियां भेज देंगे। तो 2-3 गाड़ी लगा दिए, उन्हीं गाड़ियों में फिर गए, तो कई आश्रम गए। और छोटा छोटा आश्रम होता था, छोटा नहीं बड़ी जगहें होती थी, लेकिन एक हाल बना दिए, एक कमरा बना दिए, 1-2 व्यक्ति रख दिए, और वहीं खा रहे हैं, बना रहे हैं, रह रहे हैं। और उन्हीं आश्रमों में प्रत्येक 15 दिन में अगला अगला कार्यक्रम होता रहता था। तो अपने आश्रमों में भी वो घूमते रहते थे, और इस प्रकार से वे सालों साल घूमते रहे तो भी आश्रम नहीं समाप्त होते थे, क्योंकि 108 आश्रम है। तो बड़े खुश रहें और गए कई जगहों में। तो ड्राइवर जिस गाड़ी में था, गुरुजी बैठे थे, तो जम्मू गए, आगे मनसर गए, जो पहाड़ पर बहुत ऊंचे, किलोमीटर ऊंचे पर एक बहुत बड़ी झील है। वहाँ पर एक देवी भी कहते हैं रहती है। तो झील पर गए, बहुत सुंदर गार्डन भी था, फूलों का सजा हुआ। तो झील में बांस का मचान बनाए हुए थे, वहाँ पर लोग देखने जाते थे। तो बड़ी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, लोग उनको खिलाते थे, लाई चना आटा आदि जो 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 मन जिनका होता था। तो वहाँ देखे, संत लोग भी देखे, बड़े आनंदित रहे, गुरुजी भी देखते रहे। तो उसके पश्चात जब लौट रहे थे तो ड्राइवर कहता है, महाराज भारत पाकिस्तान के बॉर्डर आपको घुमा देता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तो बॉर्डर पर भी तो ऐसी ही जमीन मिट्टी धूल तो होगी। कहे हाँ महाराज वही तो है, और क्या वहाँ अलग रहेगा। कहा अरे तो छोड़ो, फिर नहीं चलना है, कि बेकार में वहाँ दौड़े चले जाएं थकने के लिए। तो फिर नहीं गए, और शाम को 3-4 बजे तक वहाँ से लौट आए। तो इस प्रकार घूम घाम करके आ गए। जब निवास पर आ गए तो कहे बौराहा कुकुर हन्ना खदे रहे। समझ गए, मतलब कि दौड़े दौड़े गए, घूमते हुए सगल चले आए। और ठीक है, उनके महाराज जी के आग्रह था, उनके आश्रम में हो लिए और चले गए, ठीक रहा। तो इस प्रकार जम्मू की यात्रा में आपका 3-4 दिन रहना हुआ, और फिर उसी दिन वहाँ फिर रहे, विश्राम किए, शाम को भोजन आदि करके सहारनपुर के लिए कार्यक्रम में आना था, ट्रेन पकड़े और आ गए। तो आज की कुछ चर्चाएं रही। गुरुदेव जी और एक पत्रकार से वार्ता। उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिला में कुरावली नाम का एक बाजार है, वहाँ पर एक देवी रहती हैं, उमा देवी, उमा पांडे। तो उन्हीं के आग्रह से वो कार्यक्रम हुआ था। 5 से 7 दिसंबर, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9 दिसंबर 2007 में आपका कार्यक्रम था, 5 दिनों का। तो 8 दिसंबर 7:30 बजे गुरुदेव जी के निवास पर आप बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे, स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं। तो कुरावली बाजार से ही 4-5 लोग आए। उसमें एक पत्रकार था जो राष्ट्रीय सहारा में काम करते थे, और भी कई लोग थे। तो सबका कुशल समाचार पूछने के बाद पत्रकार महोदय, जिनका नाम था राहुल जी, नवयुवक थे, अभी बड़े तेज थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे। तो कहे कि महाराज आपका मैं 3 दिनों से प्रवचन सुन रहा हूँ, आपके विचारों में मैं खूब डूबा हुआ हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन महाराज आप जो कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में गुरु की बड़ी ज़रूरत है,
लेकिन गुरु पर भी विचार करना चाहिए, गुरु भी किसी का उद्धार नहीं करेगा। तो महाराज, ये क्या गुरु भी किसी का उद्धार नहीं कर पाएगा? तब गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, ये तो ठीक है कि गुरु की जरूरत है, गुरु के बिना उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन जो ये हो हल्ला है कि गुरु जिसको चाहे शक्तिपात कर देगा, जिस पर कृपा कर दे उसका उद्धार हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर क्या गुरु कोई किसी का हित नहीं चाहता है क्या? अरे गुरु तो अपने आप चाहते ही हैं कि सबका हित हो, लेकिन हित क्यों नहीं संसार में हो रहा है? आज भी अनेक प्रकार का अंधविश्वास, आडंबर, दुराचार, दोष, दुर्गुण, समाज में पापाचार जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? तो गुरु कृपा कर दे तब किसी का कल्याण हो, ऐसा नहीं है। शिष्य को स्वयं स्वीकारना पड़ेगा, उनकी बातों को वैसे अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तब राहुल जी कहते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा है, माता पिता और गुरु जो भी कहे उसे मान लेना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में वह मूल चौपाई को उद्धृत करते हुए कहा कि माता पिता और गुरु की बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। राहुल जी ने कहा कि महाराज आपने कहा है कि गुरु और माता पिता की बातों पर विचार करना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है कि माता पिता और गुरु जो कहें सब मान लेना चाहिए, उनकी बातों को मान करके ही कल्याण होगा। तो कहा महाराज, क्या गोस्वामी जी ने गलत कहा है? तब गुरुदेव जी ने कहा कि आखिर माता पिता की बातों पर और गुरु की बातों पर विचार कर लिया जाए तो क्या हर्जा है? और फिर जो गोस्वामी जी ने कह दिया है कि सब मान लेना चाहिए ज्यों का त्यों, वे खुद नहीं माने हैं। उन्होंने लिखा है रामचरितमानस में कि माता कैकेयी ने कहा भरत जी को कि 14 वर्ष का राम का वनवास होगा और तुम गद्दी स्वीकार करो, लेकिन भरत ने तो नहीं स्वीकार किया। तो गोस्वामी जी ने ये बात को माना है कि नहीं? इस प्रकार और भी उदाहरण देते हुए कहा कि भक्त प्रहलाद ने अपने माँ बाप की बात को नहीं स्वीकार किया और नहीं स्वीकार करना चाहिए। इस बात से ही पूरा भारत का समाज राजी है कि हिरण्यकश्यप की बातों को स्वीकारने का मतलब है पाप के रास्ते पर चलना, और प्रहलाद जी ने नहीं स्वीकार किया। तो जरूरी थोड़े है कि हर माता पिता की बात को स्वीकार ही कर लिया जाए। हाँ, माता पिता का उपकार है, अनेक ढंग से उनका उपकारों को ख्याल में रखते हुए उनकी सेवा आज्ञा पालन होना ही चाहिए, लेकिन अगर किसी ढंग से वे कुछ अन्यथा कहते हैं तो उस पर विचार कर लेना क्या दोष है? इस प्रकार जब गुरुदेव जी ने समझाया तब वे संतुष्ट हुए। और फिर आपने कहा कि सदगुरु कबीर ने कहा है कि करहु विचार तो सब दुख जाई, और बिना विचार भटकत फिरे पकड़ी शब्द की छाह। राहुल जी ने कहा कि लोग नदी, पेड़, पहाड़, समुद्र, गाय आदि की पूजा करते हैं, तो यह सब प्राकृतिक चीजों को पूजने का क्या मतलब है? तब गुरुदेव जी ने कहा कि देखिए, पूजा करते हैं, उनकी अपनी निष्ठा है, और यह प्राकृतिक चीजों की पूजा कोई नई नहीं है। वेदों में भी प्राकृतिक दृश्यों की पूजा वैदिक ऋषियों ने किया है। वे नदियों के सामने घुटने टेकते थे, सूरज के सामने और पहाड़ों के सामने, वनस्पतियों के सामने, और अनेक जंगलों में भी जाते थे, वहाँ की जो उपलब्धता देखते, वहाँ की हवाएं, तो वहाँ भी हाथ जोड़ लेते हैं। ये उनका विचार है और ये उनकी उदारता है, लेकिन उन्हीं वेदों में, उपनिषद चिंतन में आत्मचिंतन भी है। तो हमें विचार करना चाहिए कि कौन सा काम करना है। अब वैदिक ऋषि थे, अपने ढंग से वे करते थे, तो उसमें सभी लोग ज्ञानी ध्यानी थोड़े होते थे, विचार की जरूरत है। तो उन्हीं वेदों में आत्मज्ञान की भी बात है, आत्म संयम की भी बात है, और आत्मा की तरफ लौटने के लिए कहा गया है। आत्मानं चेत विजानीयात अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत अड़ोरड़ीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। इस प्रकार से जब वेदों का गुरुदेव जी ने उदाहरण दिया कि वेदों में आत्मज्ञान की चर्चा भरी हुई है,
एवं तत्त्वाभ्यास नास्मि नामे नाहम मित्त परिशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। ये सांख्य दर्शन में बात आई है। और महर्षि कपिल ने कहा है, इस प्रकार तत्व के अभ्यास से जब आत्म साक्षात्कार होता है तब केवल आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। और फिर ये समझ में आता है कि ना मैं ना हम नास्मि, ना मेरे में कुछ है ना मैं इनमें कुछ हूँ और ना मैं ये संसार हूँ। इस प्रकार से आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। तो जब ऐसी चर्चाएं किए तब उन्हें लगा कि नहीं ठीक है। फिर गुरुदेव जी ने कहा कि गाय की लोग पूजा करते हैं तो ठीक है, उनका अपना विचार है, गाय की पूजा करते हैं, अच्छी बात है। गाय से दूध मिलता है, गाय से बछड़े मिलते हैं, गाय से गोबर मिलता है और अच्छा है। लेकिन गाय एक पशु है, गाय की उचित पूजा होनी चाहिए। और वो पूजा का मतलब नहीं कि उसकी आरती करो, उसकी पूजा यही है कि उसको चारा दो, पानी दो, उसकी रक्षा करो और उसको खिलाओ पिलाओ और ताकि उससे आपको बढ़िया दूध मिल सके। तो अब गाय के गोबर की पूजा करें। तब गुरुदेव जी ने कहा कि आज अगर गणेश जी आ जाएं, लोग गाय के गोबर से गणेश की आकृति बना करके पूजा करते हैं। अगर गणेश जी आ जाएं तो आज ये हिंदू लोगों पर ही मुकदमा चला देंगे कि मेरी शक्ल गोबर से, पशु के टट्टी से बनाई जाए। और जब इस प्रकार से कहे तो राहुल जी हंसे जोर से। और फिर उन्होंने और भी कुछ चर्चाएं किया। उन्होंने कहा, महाराज कर्म और पुनर्जन्म में क्या संबंध है? गुरुदेव जी ने कहा, कर्म और पुनर्जन्म में चोली और दामन का संबंध है। जब तक व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होंगे, जैसे भी हों, अच्छे होंगे तो बुरे होंगे तो जैसा वो कर्म करेगा उसके संस्कार उसके अंतःकरण में जमेंगे। और जैसे संस्कार होंगे वैसे ही वो उसकी मन की दशा होगी। और निष्काम कर्म करेंगे मन में शांति रहेगी, सकाम कर्म करेंगे मन में इच्छाएं कामनाएं वासनाओं की भरमार होगी। और हर इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए सकामता से ऊपर उठ करके निष्कामता की ओर चलना ही चाहिए। और निष्काम कर्म से ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी हो सकता है। और जब कर्म निष्काम होंगे तब पूर्ण निष्काम होने का फल है कि उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। अगर सकाम कर्म रहेंगे तो वर्तमान में उसके जीवन में अशांति असंतोष रहेगा, आज वो दुखी रहेगा, भटकेगा और दूसरों को दुख देगा। और उन्हीं कर्मों के संस्कारों के अधीन हो करके वो जीव पुनर्जन्म में जाएगा और जहाँ जाएगा उन्हीं कर्मों के अनुसार फिर दुख पाएगा। तो कर्म और पुनर्जन्म में बहुत गहरा संबंध है। फिर गुरुदेव जी ने कहा है कि मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, लेकिन कर्मों में सुधार के बिना वो कभी सुखी हो नहीं सकता है। और कर्म दो हैं, सकाम और निष्काम। एक कर्म है बोवना उपजय बीज बहुत और एक कर्म है भूनना उगय न अंकुर सूत। तो दोनों कर्म हैं, लेकिन एक कर्म से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और एक कर्म में दुखों की भीड़ लग जाती है। इसलिए सकाम से निष्काम कर्म की ओर चलें। तब राहुल जी ने कहा कि लोग जानते हुए भी आखिर महाराज बुरे कर्मों की तरफ क्यों चलते हैं? गुरुदेव जी ने कहा, अज्ञान और आसक्ति बस। हम कहीं जा रहे हैं, सामने दिख रहा है सर्प और बिच्छू, तो उससे हम दूर हो जाते हैं। इसी तरह जिन कर्मों के करने में दुख होता है, अशांति होती है और हम भटक जाते हैं, सदाचार संयम से दूर चले जाते हैं, उन कर्मों में जब हम बिच्छू और सर्प के दर्शन करेंगे तब उनको छोड़ पाएंगे। नहीं तो अज्ञानवश आसक्तिवश हम उधर चिपकते जाएंगे, उधर बढ़ते जाएंगे और निरंतरता उसमें कर्म से वेग और वेग से कर्म। मतलब जो कर्म व्यक्ति कर लेता है तो इंद्रियों की, मन की उधर पकड़ बनती है और पकड़ से उधर और प्रवृत्ति होती जाती है। कोई भी काम हो, चाहे दोष दुर्गुण हो, दुर्व्यसन हो, वासना हो, कोई भी कर्म है, जो सकाम कर्म होंगे, अज्ञानवश आसक्तिवश किए जाएंगे तो उसके परिणाम में व्यक्ति चिपकता जाएगा।
लेकिन जब विवेकपूर्वक कर्म किए जाते हैं, सावधानी से किए जाते हैं और हित अहित का ध्यान रखते हुए किया जाता है, तब व्यक्ति कठिनाई होते हुए भी अच्छे कर्म करता है, सरलता होते हुए भी, सुख होते हुए भी और बड़ा आकर्षण होते हुए भी, वाहवाही मिलते हुए भी वो गलत कर्मों से दूरी बनाता है, क्योंकि परिणाम इसका दुखद है। और उसके लिए गुरुदेव जी ने सर्प और बिच्छू का उदाहरण दिया कि भले वो प्यारे लग रहे हैं लेकिन भयंकर है, प्राणांत कर देने वाला है, और जो लोग जानते हैं इसलिए उससे दूरी भागते हैं। इसी तरह जिन कर्मों में रुचि और प्रियता, सुखद की अनुभूति हो रही है, अगर उनमें जहर भीतर से भरा है तो उससे दूर भागो, वैसे ही जैसे सर्प से, बिच्छू से दूर भागते हो। तो इस प्रकार उदाहरण दिए, तो इस बात को भी समझे। फिर ईश्वरवाद पर भी उन्होंने कुछ प्रश्न किया और गुरुदेव जी ने उसका भी निराकरण किया, समझाया कि बेटा ईश्वरवाद की एक कल्पना है, ईश्वर की एक जरूरत है समाज में, संसार में जो कि कल्पना हुई है बड़े शुभ हुई है, लेकिन केवल कल्पना मात्र है, ना कहीं कोई ऐसा ईश्वर है, ना कोई भगवान है। अगर है तो वो आकर के फिर ठीक क्यों नहीं करता? उसका काम तो कुछ दिखता नहीं है, मनुष्य की तरफ से वो कल्पना दिख रही है लेकिन ईश्वर का काम नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज ईश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ किया है। तो गुरुदेव जी ने कहा है कि ठीक है, अगर उसने बनाया है तो अच्छा किया है, लेकिन अच्छा नहीं बनाया है। यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारकाट हो रहा, हिंसा हत्या हो रही, लूट फूंक हो रहा, गरीबों को सताया जा रहा है और व्यभिचार दुराचार हो रहा है, कत्ल खाने चल रहे हैं, और एक तरफ चोर भी मना रहा है ईश्वर को, एक तरफ शाह भी मना रहा है ईश्वर को। अब किसकी रक्षा करेगा? तो चोरों को भी सफल बना रहा है और हत्यारों को भी सफल बना रहा है और पुण्यात्माओं को भी सफल बना रहा है। तो कैसा ईश्वर है? उसके यहाँ कोई निर्णय नहीं है क्या? ये अंधेर खाता ऐसा कैसा ईश्वर है? बेटा ऐसा ईश्वर कहीं नहीं है। ये अपने अपनी रुचि और स्वभाव संस्कारों के अनुसार स्वतंत्र होकर के व्यक्ति करता है और जिसको अच्छा लगता है जिधर उधर जाता है। इसलिए ईश्वर की कल्पना एक कल्पना मात्र है। इस प्रकार जब समाधान किए तो बहुत खुश हुए वो पत्रकार राहुल जी, और फिर ये चर्चा यहीं पर समाप्त हुई। वे गए और अगले सत्संग में भी आए और इस प्रकार से उमा माता जी का कार्यक्रम कुरावली में जो 5 दिनों का था वो संपन्न हुआ बड़े अच्छे ढंग से, धूमधाम से। जुलूस भी वहाँ निकला। तो ये आज के गुरुदेव जी के प्रसंगों की कुछ चर्चाएं रही और आगे की चर्चा पुनः समय से की जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।